अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। पाकिस्तान के दो बड़े मारूफ यूट्यूबर डक्की भाई और रजब भट्ट। डक्की भाई अपने व्लॉग में दिखाते हैं कि उनके छोटे भाई को रजब भट्ट की तरफ से अगवा कर लिया गया और ये सारा मामला उनके यूट्यूब चैनल्स पे आजकल चल रहा है और इसी पे वो कंटेंट बना रहे हैं। क्या ऐसा कंटेंट बनाना पाकिस्तानी कानून में जायज़ है कि नहीं? मेरे साथ मौजूद है कानूनदान एडवोकेट राणा मोहम्मद सिकंदर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, ये जो कंटेंट चल रहा है कि उनके भाई को, छोटे भाई को अगवा कर लिया गया रजब भट्ट की तरफ से और ये सारा जो मामला वो आजकल अपना कंटेंट बना रहे हैं, इस किस्म का कंटेंट बनाया जा सकता है जिसकी कोई कानूनी हैसियत ना हो? देखें, ये जो कंटेंट आप बता रहे हैं ना, इसमें दो चीज़ें बहुत अहम हैं। लीगली पाकिस्तान मोशन पिक्चर ऑर्डिनेंस 1979 और सेंसरशिप ऑफ फिल्म रूल्स 1980, इसमें एक बात कैटेगोरिकली स्टेट की गई है कि आप कोई भी वीडियोग्राफिक यानी सिनेमैटिक चीज़ बनाते हैं तो उसमें आपने, अगर तो वो सब फ़िक्शनल है, तो आपने उसमें पहले एक जो डिक्लेरेशन है, इंतबाह है, वो देना होता है कि यार हम इसमें किसी जानवर को हर्ट नहीं कर रहे, ये फ़िक्शनल स्टोरी है, हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दैट इज़ एन ऑफेंस। पाकिस्तान प्रिवेंशनल इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो 2016 का है, उसमें ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस उसका सेक्शन 9 है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी सेक्शन 13 है। आप इसके ज़ुमरे में आते हैं और इसमें इधर मतलब पहले वाले में कोई 10 लाख 10 साल की सज़ा है और कोई 1 करोड़ के करीब जुर्माना है, दूसरे में 1 साल के करीब सज़ा है और कोई 10,000 के करीब जुर्माना है। आप कोई भी काम, ये क्योंकि ये दोनों ऑफेंसेस हैं जो ये कमिट कर रहे हैं, ये डक्की भाई और वो भट्ट, ये दोनों जो भी वीडियोस बना रहे हैं, मैंने थोड़ी सी देखी हैं, उनकी जो सिनेमैटिक व्यूज़ हैं, जो फिल्मिंग है, उसमें कहीं पर भी इस चीज़ की डिक्लेरेशन नहीं दी गई कि ये फॉर द पर्पज़ ऑफ एंटरटेनमेंट है या फॉर द पर्पज़ ऑफ व्यूज़ है, हम इसलिए ये सब कुछ बना रहे हैं। दूसरी चीज़ मैंने उनके कंटेंट में ये देखी है, मोस्टली गेम ऑफ थ्रोन के सीन जो है ना, वो कॉपी हुए हैं। एक बच्चा है छोटा, वो गालबन दोनों में से किसी एक का भाई है और वो उसको किसी पिंजरे में बंद किया हुआ है। तो ये गेम ऑफ थ्रोन्स में ऐसे सीन या इंग्लिश मूवी के सीन्स लग रहे हैं जो कॉपी हुए हैं। लेकिन वो तो व्लॉग, डेली व्लॉग करते हैं और वो एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। वो कोई सिनेमा में कोई मूवी नहीं चला रहे या वो कोई फिल्म नहीं बना रहे, कोई ड्रामा नहीं चला रहे, वो अपना एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। यूट्यूब चैनल पे भी ये लॉ इम्प्लीमेंट होता है। तब तक 1971 का जो आप एक्ट बता रहे हैं, तब तो यूट्यूब चैनल थे ही नहीं। बिल्कुल इम्प्लीमेंट होता है। जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट आया ना 2016, उसमें इन सब चीज़ों को ऐड कर लिया गया। फिर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसके लिए रूल्स बनाए गए थे 2021 में, उनमें सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का वर्ड यूज़ किया गया। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब हो, वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, टिकटॉक हो सकता है, किसी भी किस्म के प्लेटफॉर्म पे आप कोई भी ऐसा कंटेंट अपलोड कर रहे हैं जो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है, जो किसी ऑफेंस की ग्लोरिफिकेशन कर रहा है और मतलब जिससे लोगों को जो है, आप किसी ऑफेंस की ग्लोरिफिकेशन दे रहे हैं, आप किसी ऑफेंस को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसके ऊपर स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिएक्ट कर सकती है, उसके पास बिल्कुल इख्तियार है। और ये जितना कंटेंट बन रहा है लीगली, क्योंकि इसके पहले आप यू आर बाउंड, आप किसी भी किस्म की मोशन पिक्चर बनाते हैं, आप बाउंड हैं कि आप उससे पहले ये डिक्लेरेशन देंगे कि ये फिक्शनल स्टोरी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जितनी बड़ी मूवीज़ आती हैं या जितनी बड़ी आप देखें सीजन्स आते हैं, उनके एपिसोड स्टार्ट होने से पहले एक डिक्लेरेशन आता है। लेकिन ये तो व्लॉग्स है ना सर, मोशन पिक्चर में तो आ रहा ना, मोशन पिक्चर है, सिनेमैटिक व्यू है। आप जब भी कोई मोशन पिक्चर बनाएंगे, उसमें आप चाहे व्लॉग है, कुछ भी है, डिसइंफॉर्मेशन तो आप फैला रहे हैं। वो कि एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं। नहीं, वो ये क्लेम नहीं कर रहे कि हम लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं। अच्छा। वो देखें, आप जो एंटरटेनमेंट के लिए करें, जो मूवीज़ बनती हैं वो भी तो एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं ना, लेकिन वो आपने जो भी लॉ ऑफ द स्टेट है, लॉ ऑफ द लैंड है, आपने उसको फॉलो करना है। अगर आप वो लॉ ऑफ लैंड फॉलो नहीं करेंगे तो दैट इज़ अ क्राइम। आप जब भी कोई फिल्म बनाते हैं तो उसको सेंसर बोर्ड में क्यों बेचते हैं? इसीलिए बेचते हैं। अच्छा, यूट्यूब इटसेल्फ भी ब्लॉक करता है। आपकी किसी वीडियो पे अगर वो स्ट्राइक्स आ जाएं या लोग ये रिपोर्ट करना शुरू कर दें कि जी वायलेंट कंटेंट है, तो यूट्यूब उसे ब्लॉक कर देता है। आपकी कोई पिक्चर हो इंस्टाग्राम पे, वो उसके ऊपर बाकायदा लिखा आता है कि भाईजान ये वायलेंट ग्राफिक पिक्चर है, अगर आपने देखनी है तो पहले अनलॉक करें। ये सारे स्टेप बाय स्टेप लॉज हैं। जब आप इनको फॉलो नहीं कर रहे होते हैं तो आप ऑफेंस कमिट कर रहे हैं। और डक्की भाई और रजब भट्ट तो ये जो कंटेंट बना रहे हैं, उन पे अभी तक तो कोई एक्शन ऐसा नहीं हुआ और उन पे एक्शन हो सकता है कोई? बिल्कुल हो सकता है। कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट ऑफ क्यों पाकिस्तान करेगी?
देखें ये गवर्नमेंट की मर्ज़ी है। अभी मेरा अपना ये पर्सपेक्टिव है कि गवर्नमेंट इज़ नॉट कंसिडरिंग दैम एज अ सीरियस कंटेंट क्रिएटर। वो समझ रहे हैं ठीक है मजाक हो रहा है, ओके फ़ाइन, और गवर्नमेंट अपने मामलात में बिज़ी है। जिस दिन गवर्नमेंट हरकत में आ गई हैं, जिस दिन गवर्नमेंट को लगा कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, तो उस दिन आपको पता लगेगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो टक्की भाई और रजब भट्ट का आप कह रहे हैं कि जिस दिन हुकूमत हरकत में आ गई तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए। बिल्कुल अपडेट हो जाएगा, क्योंकि लॉ में गवर्नमेंट के पास ये प्रोविजंस हैं कि गवर्नमेंट इनको पकड़ सकती है। अच्छा, सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे होगा? सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, देखिए आप एक ऑफेंस कमिट कैसे होगा? मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ, आप जो बात निकलवाना चाह रहे हैं मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। सॉफ्टवेयर अपडेट ऐसे होगा कि जो ऑफेंसेस ये कमिट कर रहे हैं, गवर्नमेंट इनको जब इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च करेगी या एफआईआर इंक्वायरी स्टार्ट करेगी, इनको बुलाएगी, तो ये उस 2 घंटे से पहले ये दोनों बंदे या कोई भी वीडियो इस तरह का कंटेंट क्रिएटर है, बहुत सारे लोग हैं, वो पहले एक वीडियो बनाते हैं, उसके बाद आधे पौने घंटे बाद जब स्टेट हरकत में आती है तो माजरत की वीडियो चढ़ा देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त हमारी बदनसीबी है बतौर कौम कि लोग टिकटॉक पे या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोग इस बात का लिहाज छोड़ गए हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, इसका क्या असर होगा, इस बात में कोई वज़न भी है, कोई पढ़ी लिखी बात है नहीं है, कैसी है, लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं। व्यूज़, लाइक्स और इन सब चीज़ों के पीछे लोग इस वक्त पागल हुए हैं, इस बात से मुबर्रा होके कि जो कंटेंट वो क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत ही बिलो द बेल्ट है। टक्की भाई और रजब भट्ट जो कंटेंट बना रहे हैं उसका आवाम पर क्या असर होगा? आपको क्या लगता है उसके क्या आउटपुट आती है? देखें अवाम पे तो इस बात का असर यही हो रहा है उनके व्यूअर्स हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं, जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं, वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं इस ऑफेंस को। आप मतलब एक फिक्शनल सी लाइफ जी रहे हैं, आपको बात नहीं समझ में आ रही कि यार मैं जो अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ किसी भी चीज़ पे, इधर आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम वॉचिंग अ वीडियो, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तो मुझे इस बात का पता होना चाहिए कि इस बात से मुझे इस किताब पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, मुझे ये जो मैं एक अपना टाइम लगा रहा हूँ, एक कंटेंट देख रहा हूँ, मुझे क्या फ़ायदा होगा। लोग इन चीज़ों से मुबर्रा होकर इस कंटेंट के पीछे पड़ जाते हैं कि पता नहीं क्या हो जाना है, क्या हो जाना है। इन दी एंड ये बात सबको पता होती है कि ये सब एक फ़ेक स्टोरी है, और उससे लोगों को ये लगता है कि शायद ये एक फ़िक्शनल सी दुनिया है, फ़िक्शनल से मामला चल रहे हैं। आपको पता है एक गेम आई थी पोकेमॉन टाइप, जिसमें लोग मतलब वो पोकेमॉन एग्जिस्ट नहीं करता था, उसके पीछे भागने शुरू हो गए थे। पबजी लोग खेलते थे, उसके पीछे लोगों ने मर्डर कर दिए। ये एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट डालता है उस व्यूअर पे जो उस कंटेंट को वॉच कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रही होती कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर डक्की भाई और रजब भट्ट जिस किस्म का कंटेंट बना रहे हैं, अगर हुकूमत और कानून हरकत में आ जाता है तो उन्हें 10 साल कैद की सज़ा और 1 करोड़ रुपये से ज़ायद जुर्माना होगा। बिल्कुल ऐसे ही, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लॉ कह रहा। हूँ एम आई टू स्पीक। मैं किसी को ना सज़ा दे सकता हूँ, ना मैं किसी को सज़ा। आप कानून के तनाजुर में बता रहे हैं। यस, एज़ पर द लॉ, एज़ पर द लॉ। और ये जो दोनों बंदे हैं, ये चाहे ये ख़ुद भी किसी से भी अपना जो है ये इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, किसी जो लीगल कंसल्टेंट है उससे ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। एज़ पर द लॉ मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, जिस दिन स्टेट हरकत में आ गई, जिस दिन स्टेट को लगा कि ये स्टेट के ख़िलाफ़ हैं या स्टेट के ख़िलाफ़, स्टेट का कौन सा धारा एक्शन लेगा? एफआईए इन सारी चीज़ों को डील करता। जिस दिन उनको कोई कंप्लेन फाइल होगी, किसी ने भी फाइल, अच्छा इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ, जो सेक्शन 13 है उसमें ये बात कैटेगोरिकली लिखी है, एनी पर्सन का वर्ड यूज़ किया गया। कोई भी शख्स इसके ख़िलाफ़ अगर कंप्लेन में आ गया तो फिर एक दफ़ा पढ़ लाले जाएंगे।